और पति को स्त्रियां जैसे उपाद नाम से बुलाती हैं, उसी तरह भजन भी करना होता है। प्रथम बार ही पति का नाम सुनते ही पत्नी अपने हृदय का आभूषण बना लेती है। समझ में आई बात? अगर कम आई नहीं आई है ना। जैसे कोई स्त्री है, अपने पति का नाम शादी से पहले उसने सुन लिया या शादी के बाद सुन लिया, तो फिर उस नाम का वो उच्चारण नहीं करती, उसको हृदय में धारण कर लेती है, एक आभूषण समझती, अपने पति को परमेश्वर समझ। और कोई वैसा नाम इशारे वाला रख लेती जिसके द्वारा उससे बात करती और बुलाती रहती। समझ? ऐसे ही गुरु को जो धारण कर लेता है, समझिए, वो ऐसे ही उसकी भक्ति अवरल अपने आप से आप होती है, अपने आप से आप, क्योंकि ध्यान उसी में लगा रहता है। जैसे पत्नी मैके में रहते हुए भी पति को नहीं भूलती। जैसे गाय जंगल में चरने जाती है और बच्चा के लिए घास तो बहुत सुंदर है, चरती, पेट भरती, सब करती, लेकिन जब याद आ जाती तो घास भरे भरे भी चिल्ला लेती कि नहीं? पति का नाम लेने से क्या होता है? अब तो बहुत है, नाम लेके ही बुलाती हैं। हाँ, अब तो नाम ही लेके बुला। पहले कोई नहीं बुलाता था। हैं? कोई नहीं बुलाता था पहले। सही नहीं। पति का नाम हृदय में रखा जाता है। पहले जब नहीं बुलाते थे तब तलाकें नहीं हुआ करती थी, हाँ, डिवोर्स नहीं होते थे, पतिव्रता लड़ाइयाँ नारी नहीं का होती यही थी। स्वभाव लक्षण होता है। ये पूरे पतिव्रता नारियों जीवन के भर साथ लक्षण। निभाती थी। पहले घूंघट भी बहुत करते थे गुरु जी, तो बड़े बड़े अभी भी करते हैं कई जगहों में। लेकिन गुरु जी लेना क्यों नहीं चाहिए? हैं? आप सुबह भी कह रहे थे ना उनसे कि मैं आपका नाम नहीं ले सकता, गुरु जी का नाम है। हाँ, आदर भाव से। उनका नाम हमारे गुरु जी का एक ही है, राशि का नाम, इसलिए मैंने कहा था। कल मैंने पूछा था इनका नाम क्या है, तो तुमने बताया, तभी मुझे फिर याद तो रहता ही है, श्रद्धा लेकिन भाव, मैं कभी नहीं। बस श्रद्धा आदर भाव। गृह कार्य त्रिया करे, पद को राखे ध्यान, हृदय हरि सुमिरन करे, गुर से देवे ज्ञान। जैसे स्त्री घर का काम करती हुई भी पति का ध्यान रखती है, उसी तरह हृदय से भगवान का सुमिरन गुरु जी से जानकर करना चाहिए और सांसारिक कार्य शरीर से करने चाहिए। ध्यान से भजन सुमिरन का ध्यान रखना चाहिए, जो गुरु ने वचन दिए उनका ध्यान रखना चाहिए, शरीर से तमाम काम है करने चाहिए। ओम जल भरे लावे जो पनिहारी, सिर पैर घड़ा घड़ा पे झारी, अले हाले डोले पुन मगमाही, राखे सुरत घड़ा के माही, यही विद सुमिरन करही माही, हरते सुरत बिलग नहीं जाही, और सुरभि चरण जाए बनमाही, और सुरत बाल करे पुण्य रमाही। जिस तरह जल भरकर लाते समय पनिहारी अपने सिर पर घड़ा रखती है और छोटे और घड़े
के ऊपर छोटा घड़ा रखती है। चलने में उसका शरीर हिलता डोलता है, परंतु उसकी सूरत याद घड़ा में रहती है। इसी प्रकार हृदय में भगवान का सुमिरन करना चाहिए। भगवान के चरणों से ध्यान अलग नहीं होना चाहिए। जिस तरह से गाय वन में चरने जाती है और वहाँ भी बछड़े की याद करके रमाती है। सुंदर ऋणे बहु विध हरियाली, याद न भूले पुन महतारी। ग्रह कारज पुन यह विधि कीजे, और हरिपद पंकज चित में दीजे। और गांठी दाम गरीबन राखे, इते उते चित बारे बहु आंखे। करही संभाल छूट नहीं जाई, यही विध सुमिरन भक्त दृढ़ाई। वे गाय अच्छी घास तथा अन्न हरे तिनके खाती और देखती हुई भी बच्चों की याद नहीं भूलती। इसी तरह घर के काम काज करते हुए भी भगवान के कमल स्वरूपी चरणों में चित्त लगाना चाहिए। जैसे गरीब की गांठी में जब कुछ दाम होते हैं तो वह इधर उधर देखकर बहुत बार अपने दामों को देखते हैं और उन्हें संभालता है कि कहीं छूट न जाए। इसी प्रकार भगवान के सुमिरन में ध्यान दृढ़ करना चाहिए। मेरी बोतल उठा ला पानी। और कारण उपाद नाम बहु प्रभु के, और जाप के जपहि नाम बहु हर के। जैसे भाव हरि को ध्यावे, तैसे ही फल को सो जन पावे। नाम जाप की गति विधि भारी, और गुर सो पावे सुंदर तारी। उपाधिक नाम भगवान के बहुत से हैं, उनको भक्त लोग जप करते हैं। जिस भगवान से भगवान का ध्यान भक्त करता है, उसी तरह से फल को वह पाता है। नाम जपने की महिमा बहुत ही बड़ी है। वह गुरुगम है, अर्थात उसकी चाबी सतगुरु से प्राप्त करना चाहिए। या लगनिया उतार दे, थोड़ा घाम ले ले। रोज तो समझाता हूँ, ठंडी तभी तो तुम्हें ज़्यादा लगती है। जब भी धूप निकले सब कपड़ा उतार दे एकदम से, समझिए। और जब सब कपड़ा उतार दोगे तो तुम्हें ठंडी महसूस नहीं करेगी। और नहीं तो ठंडी तुम लाद ले और रजाई ओढ़े पड़े रहो, शाम होते ही तुम्हें और जड़वा देगी।
शरीर में जब तक धूप नहीं मिलती है ना तब तक ठंडी नहीं छूटती, चाहे जितनी कोशिश कर लो। सुंदर महिमा नाम की हनुमत लई है जान, और सुमिरन भक्त सरल है सतगुर कहत बखान। कितने कपड़ा सब उतार दे, एकदम उघारे हो। ठंडी अगर भाग न जाए, हमें खुद गर्मी लगने लगी तो कहना को भले ही तुम 2 घंटा बाद पहन लो, एक बार शरीर भी रिलैक्स हो जाता है। नहीं लादे बोझा। हाँ। अखंड सुमिरन नाम को जो जन करही स्वभाव, अनुरुद्ध दास विचार सते मूढ़हु जान तरे जाए। भगवान के नाम की सुंदर महिमा को हनुमान जी ने समझ श्री सतगुरु जी जो वर्णन करते हैं, सुमिरन भक्त बड़ी सरल है। जो लोग नाम जपने का स्वभाव बना लेते हैं और फिर नाम का अखंड सुमिरन करते हैं, वह भवसागर से शीघ्र पार हो जाते हैं। श्री सत्य अनुरुद्ध गुरुदेव अनुरुद्धास जी का विचार है कि सदा ही सत्य विचार करना चाहिए। अब तो चौथी भक्त आई है, नवदा भक्ति। सतगत प्राप्त होए यही भांति, गुर के चरण सेव दिन राति। जन्म मरण के कष्ट महाना, गुर बिन मिटही ना यह जग जाना। भक्त विवेक पुन ज्ञान बढ़ावे, और ब्रह्म प्रत्यक्ष पुन हृदय करावे। इंद्र ही विषय ब्रह्म नहीं भाई, और मने अनुमान ना पहुँचे जाई। श्री सतगुरु के चरणों की सेवा रात दिन करे तो जीव को सतगति प्राप्त होती है, और जन्म तथा मरण के महान कष्ट श्री गुरु के बिना नहीं मिट सकते। यह बात सारे विश्व को विदित है। श्री सतगुरु ब्रह्मा का प्रत्यक्ष दर्शन करा देते हैं और भक्ति तथा ज्ञान को बढ़ाते हैं। वह ब्रह्म तत्व इंद्रियों का विषय नहीं, मन से भी परे है। वहाँ अनुमान और तर्क भी नहीं पहुँचते हैं। और संग त्याग बिन अनुभव नाही, और संगत त्याग कठिन जग माई। कठिन तपस्या है या तो भारी, और गुर की कृपा होए भव पारी।
और त्याग उन्हें मणि विज्ञानम और त्याग उन मणि विज्ञान निवेदन स्थित सहज विधेयलेपन। शशिकांत हाँ, शशि सीताराम सीताराम ठीक है। देख के लग तो रहा है कि बच्चा काहे बचिए तुम दिखा दे। बिल्कुल चलो बैठ जाओ। बैठो 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 बैठो। यह संतों एक रूप रहाई अनुभव गम गुरुते पानी संत चरण सेवा कर भाई और गुप्त ब्रह्म गुरु प्रकट दिखाई। सब प्रकार के त्याग के बिना अनुभव नहीं होता। सब प्रकार का त्याग संसार में कठिन है। अगर जैसे आप गृहस्थी में है एकदम से कहा जाए कि सब कुछ त्याग दो तो है कठिन कि नहीं। इसीलिए सबसे बड़ी गुरु भक्ति है जो धीरे धीरे निकाल लेती। और कोई रास्ता है जितने जब तब हठ योग है ये सब कठिन है। सबसे सरल अवरल भक्ति है जिसे अजापा जाप बताया। तो घर में रहकर जप सकते हो और वो अपने आप घर से निकाल लेता। ओम सब प्रकार के त्याग के बिना अनुभव नहीं होता। सब प्रकार का त्याग संसार में कठिन है। इस तरह से एक न एक जटिल समस्या आती रहती है। श्री सतगुरु की कृपा से ही संसार सागर से पार हो सकता है। जब त्याग से विरक्त दृढ़ होवे और उस वैराग्य से होने वाला ज्ञान भी अर्पण करे और साधारण स्थिति में असंगता प्रतीत होकर शरीर का ध्यान भी ना रहे। यह उपरोक्त संतों बताते एक प्रकार की ही सदा बनी रहे फिर भी वह ब्रह्म ज्ञान अनुभूत बिना गुरु के नहीं प्राप्त होती है। भैया यदि संतों के चरणों की सेवा हो तो गुप्त ब्रह्म को भी गुरु प्रत्यक्ष दिखा देते। और गुरु ते प्रतीक आत्म प्रीत से शास्त्र पुन प्रीति और त्रिपुटी मिले पुन लक्ष्य भेदई संशय मूल समूल छेदई और सत के खोजई असत ना रही और असतई खोजत सत कर लयई और असत्य सत कर पाए ठिकाना और गुरु सेवा ते पाए सुजाना। गुरु की प्रतीत से आत्मा का विश्वास होता है और आत्मा के विश्वास से शास्त्रों में प्रेम
हो जाता है। फिर तीनों को मिलाकर लक्ष्य का भेद करे, संशय रूप वृक्ष का समूल नाश करे। सत्य के खोज करने से असत्य नहीं रहता और असत्य के खोजने से सत्य मिल जाता है। फिर असत्य और सत्य का स्थान मिल जाता है। यह सब बातें चतुर लोग गुरु की सेवा से प्राप्त करते हैं। गुरुजी, अगर गुरुजी का नाम नहीं ले सकते, कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे? अगर गुरु का नाम नहीं ले सकते, लिखा था नहीं कहीं लिखा ना हो तो कैसे बताएंगे? तो मेन नाम, जो घर का नाम, राशि का नाम, वो नहीं बोल सकते? बोलने को बोलने पड़ता है, लेकिन ऐसे सदा नहीं देते, जी, हमेशा मतलब ये नाम ले सकते हैं जो उनका संस्कारी नाम है। वो भी इशारे में लेते रहते हैं, लेकिन अब बताना तो पड़ता ही। बोलचाल में नहीं ले सकते? हाँ, वो जो नाम उनका दृष्टि से पढ़ के आया है वो नाम नहीं लिया है। मतलब बोलचाल में नहीं बोल सकते, वैसे बता सकते? हाँ, अब जैसे मेरा नाम लिखा है नारायणानंद, तो बता सकते हैं, ले सकते हैं। जी, अब जैसे हमारे गुरु जी का ध्यान अभेदानंद जी है, तो बता सकते हैं। हाँ, ले सकते हैं। अब उनका वो नाम तो गृहस्थी वाला है, जी, पहले से रखा, मेन नाम उनका। मेन नाम तो गुरु संस्कार वाला होना चाहिए। मेन नाम तो संस्कार वाला होना चाहिए। ये तो गुरु ने दिया है, ये लेने के लिए। खाना परस दे सबो, चलो हम बता रहे हैं। महाराज जी तो घर के ही है। हम अनेक प्रकार कर साधन कर कोई, वेद अभ्यास रात दिन गोई। अकोटिन साधन से दिन नहीं होई, और ब्रह्मा विष्णु महेश किन कोई। गुरु ब्रह्म है भवो निधे तरना, अन्य उपाय काज नहीं सरना। चौथी भाग गुरु पद की सेवा, त्रिभुवन में मई देव नहीं दूजा। और त्रिभुवन माही नहीं और देवा, और जेते देव श्रेष्ठ के माही। त्रिगुणे माही रहे उरझाई। यदि कोई अनेक प्रकार के साधन करे अथवा वेद की विधि से रात दिन अभ्यास करे, करोड़ों उपाय से सिद्ध नहीं हो सकती। चाहे ब्रह्मा विष्णु शिव क्यों न होवें, संसार सागर से पार होने के लिए गुरु का सहारा आवश्यक है। दूसरे उपाय से कोई काम नहीं हो सकता। चौथी प्रकार की भक्ति गुरु जी के चरणों की सेवा कही गई है। त्रिभुवन में अर्थात तीनों लोकों में और कोई ऐसा देवता नहीं है। जितने देवता सृष्टि में हैं वे सब तीनों गुणों में उलझे पड़े हैं। त्रह गुण तयु पर करे, श्री सतगुर की दृष्टि। अनिरुद्ध दास विचार सत,
मिटे झूठी सृष्टि सर्व सिद्ध लगो त्रिगुण भाई और तहि में रहो जीव और झाई लोकाचार जीव भर माए और सत्य संगत बिन भक्ति मुक्ति न पाए और जो करही गुरु पद दृढ़ सेवा और छाणे कपट पुन पावे मेवा और जिने घट में गुरु करई प्रकाशा और मुक्त 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 की मैं आशा सर्वाधिक की प्राप्त तक 3 गुणों का ही खेल है और उसी में जीव उलझ गए हैं। लोकाचार से जीव भ्रांत हो गया और है सत्संग के बिना मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता और जो सब प्रकार के कपट को छोड़कर श्री गुरु के चरणों की सेवा करेंगे इसी प्रकार कपट नहीं रखेगा वही सबसे उत्तम पदार्थ पावेगा। अपने ही घट में श्री गुरु प्रकाश कर रहे हैं वे ही भोगों की तथा मुक्ति की आशा को नष्ट कर देते हैं। गुरु जी के चरणों की सेवा में क्या क्या आता है? सब कुछ आता है, कुछ बाकी नहीं रहता। लेकिन ज्यादातर पैर दबाने में लग जाते हैं। पैरों ही से सेवा नहीं वही जो तुम सब कर रहे आरती पूजा पाठ रसोई का काम ये सब गुरु की सेवा तो ये सब गुरु की चरणों ही की सेवा। हाँ, जो आप सिमरन करते हैं जो अभ्यास करते हैं वो सब गुरु की सेवा है, समझिए। हाँ, सब शाम से सुबह आप अपने शरीर की भी जो सेवा करते हैं, स्नान कराते हैं, मंजन कुल्ला कराते हैं, उसके लिए बिस्तर लगाते हैं, वो भी सब गुरु की सेवा। क्योंकि अभी तुम्हारा शरीर नहीं है, तुमने समर्पण किया है तो किसका हो? तो अब तुम्हारा बचा क्या? उधर एक चाणक्य उपनिषद आता है, उसमें एक शिष्य था, उसको कुछ नहीं आता। जो भी वहाँ गुरुकुल में दीक्षा दी जा रही थी उसके सर से ऊपर जा रही थी सब कुछ, तो सब उसका मजाक बनाते थे। वो गुरुजी बैठे रहते थे तो गुरुजी के पैर दबाना, गुरुजी के कपड़े धो देना, खाना बना देना, गुरुजी के बर्तन साफ कर देना, झाड़ू लगा देना, वो इस काम में माहिर था। इसके अलावा उसको पढ़ाई लिखाई नहीं आती थी, तो सब उसको उपवास बनाते थे। और वो रात को गुरुजी के पास जाता, गुरुजी मुझे तो एक कथा सुना दो आप। गुरुजी नहीं सुनाते तो किसी दूसरे के पास, गुरु भाई के पास जाकर के बैठ जाता, मेरे को कथा सुना दो। और वो कथा पूरी नहीं होती उससे पहले वो सो जाता। तो गुरुकुल का वो परीक्षा जो होती थी अंतिम, वो चल रही थी। गुरुदेव सबने अपने छंद सुना दिए। वो गुरुजी कपड़े धोने गया हुआ था, तो गुरुजी बैठे हुए थे। कहते गुरुदेव आप उपदेश तो दो। कहते उसको आने दो, वो आएगा जब भी मैं उपदेश दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। तो वो आया नहीं। गुरुजी ने और शिष्य ने कहा गुरुदेव आप उस मूर्ख का क्यों इंतजार कर रहे हो? गुरुदेव ने, वो वहाँ से 1 किलोमीटर दूर था, गुरुदेव ने मन से आवाज़ लगाई कि जा बालक, तेरे को ये चीज़ याद हो गई, ये चीज़ याद हो गई, ये चीज़ याद हो गई। और जैसे आया वहाँ पे, क्या गुरु आवाज़ लगा रहे, दौड़ा दौड़ाया आकर के वो ऐसे छंद की रचना की उसने जो आज तक वो जो शिष्य थे ना वो नहीं कर पाए। तो गुरु तो वहीं से बैठे बैठे दिव्य दृष्टि दे दी। गुरु तो भाव देखते और श्रद्धा देखते, समझिए।
और उसका